हाय दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक इंडिया। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे इंश्योरेंस के बारे में, व्हीकल इंश्योरेंस के बारे में। यदि आपके पास टू व्हीलर या फोर व्हीलर है तो आपको इंडियन ट्रैफिक रूल के हिसाब से आपके पास इंश्योरेंस होना चाहिए। यदि आपके पास इंश्योरेंस है तो अच्छी बात है। यदि आपका इंश्योरेंस एक्सपायर हो चुका है तो आप कैसे उसको रिन्यू कराएंगे, बहुत ही आसान तरीका है। अपने मोबाइल से आप सिंपली 2 और 5 मिनट्स में अपने इंश्योरेंस को आप रिन्यू करा सकते हैं। यदि आपने इंश्योरेंस नहीं लिया हुआ है और इंश्योरेंस लेने की चाहत में है तो आप ये जानना चाहेंगे कि इस समय कौन सा इंश्योरेंस आपके लिए बेस्ट होगा, क्योंकि आजकल बहुत सारी कंपनियां आ चुकी हैं इंश्योरेंस की। और आप कैसे पता करेंगे हमारे लिए बेस्ट कौन सा है। तो सिंपल आपको करना क्या है, अपने मोबाइल पे गूगल ओपन करिए या अपने डेस्कटॉप पे ओपन करिए गूगल। उसके बाद उसमें डालिए policybazaar.com। जैसे ही policybazaar.com डालेंगे आपके सामने उसकी वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी। इस वेबसाइट में देखेंगे कि ये policybazaar.com एक तरह से पॉलिसी बेचता नहीं है, एक तरह से आपके सामने ये बहुत सारी कंपनियों का पॉलिसी लेकर आता है। और वहाँ पे आप एक्चुअली कंपाइल करके रखा हुआ है बहुत सारी पॉलिसीज़ को, इंश्योरेंस पॉलिसी को। और वहाँ पे आप आसानी से कंपेयर कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा इंश्योरेंस बेटर होगा। जैसे ये पूरी वेबसाइट ओपन हो चुकी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस में बहुत सारे प्लान हैं। लाइफ इंश्योरेंस में इसके अलावा इन्वेस्टमेंट प्लान है इनके पास। आप देख सकते हैं इनके पास बहुत सारा प्लान है। लाइफ इंश्योरेंस में मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पे टर्म प्लान है और कोरोना वायरस टर्म इंश्योरेंस भी इनके पास है। और तमाम तरह के इंश्योरेंस और क्लेम भी यहीं से आप इजीली कर सकते हैं। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट प्लान में चाइल्ड के लिए पेंशन प्लान है और यूली प्लान है। तमाम हेल्थ इंश्योरेंस में भी बहुत सारे प्लान है। हम आज बात करने जा रहे हैं मोटर इंश्योरेंस के बारे में। इसमें हम बात करेंगे स्पेशली कार और टू व्हीलर्स के लिए, और ये कमर्शियल व्हीकल तमाम तरह के हैं यहाँ पे इंश्योरेंस आप देख सकते हैं। तो यहाँ से यदि आपके पास टू व्हीलर्स के बारे में आप जानकारी करना चाहते हैं तो टू व्हीलर पर क्लिक करेंगे। और यहाँ पर जैसे आप टू व्हीलर पर क्लिक करते हैं तो दोस्तों आप देख सकते हैं पूरा लिस्ट आपके पास सामने आ चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके टू व्हीलर्स के लिए, मैं एक्चुअली टू व्हीलर्स के लिए किया था। तो यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं इंश्योरेंस के लिए। पहला ऑप्शन होता है कम्प्रिहेंसिव प्लान, दूसरा है जीरो डिप्रिसिएशन और तीसरा प्लान होता है थर्ड पार्टी लायबिलिटी। मैं बहुत सिंपल तरीके से बता दूँ कि सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर जो होता है वो कम्प्रिहेंसिव पैकेज होता है। इसमें एक्चुअली होता क्या है कि इसमें आपके और आपके फोर व्हीलर के साथ साथ थर्ड पार्टी जो होती है, जिसके साथ आपका एक्सीडेंट हो जाता है या किसी थर्ड पर्सन का आप एक्सीडेंट कर देते हैं, उसका जो भी नुकसान होता है, डैमेज होता है, उसकी भरपाई इस इंश्योरेंस में होती है। इसलिए इसको ज़्यादा प्रीफर किया जाता है। जीरो डिप्रिसिएशन में क्या है कि आपके फ्रंट बफर से लेकर रियर बफर तक बीच में गाड़ी में भी कोई डैमेज होता है आपका तो वो भी कवर करता है जीरो डिप्रिसिएशन में। जीरो डिप्रिसिएशन में देखेंगे कि शायद अभी कोई कंपनी है भी नहीं, यहाँ पर अभी दिखा नहीं कर रहा है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में आप जाते हैं, यहाँ भी बहुत सारी कंपनियाँ हैं जहाँ पे आप देखेंगे रेट का वेरिएशन बहुत ही कम है, मोस्टली 752 रुपीज़ के आसपास है। कि इसमें थर्ड पार्टी में सिर्फ थर्ड पार्टी के लिए ये लायबल होता है। तो मैं ज़्यादा नहीं बात करूँगा इसमें डिटेल्स के लिए मैं दूसरा वीडियो बनाऊँगा। अभी मैं प्लान ये कर रहा हूँ कि यदि आपके पास पहले से कोई इंश्योरेंस है जो एक्सपायर हो चुका है तो उसको रिन्यू कैसे कराएंगे। तो सबसे पहले करना क्या होगा, आपको जो आपका जो इंश्योरेंस है जो अभी एक्सपायर हुआ है उसकी कॉपी अपने पास रख लीजिए एक ठो, और ये पता करिए वो किस कंपनी का इंश्योरेंस है। मेरे पास जो अभी जो इंश्योरेंस है मेरे टू व्हीलर का वो एक्चुअली एक्सपायर हो चुका है। तो वो कंपनी जो है वो ICICI लोम्बार्ड करके कंपनी है, इससे इंश्योरेंस कराया हुआ था। एक्चुअली पहले क्या होता था कि हमारे घर के लोग जो होते थे वो अक्सर किसी एजेंट का सहारा लेते थे। उसके बाद जाते थे, कहते थे कि मेरा इंश्योरेंस एक्सपायर हो चुका है, प्लीज़ इसका रिन्यूअल कर दीजिए। तो वो आपसे 200-300 रुपये बढ़ा कर लेता था और पता नहीं चलता था वो कैसे क्या कर रहा है। तो यहाँ से तो आप कंपाइल करके पता कर सकते हैं कि बहुत सारी कंपनियाँ हैं। और आप कम्प्रिहेंसिव प्लान में जाते हैं तो देखिए बहुत सारी कंपनियाँ हैं, बोलते हैं इसको IDV, जो ये आपकी बाइक की लगभग इतना ही पैसा वो आपको देगा यदि आपके बाइक के साथ कुछ हो जाता है। तो ये वैल्यू है और आपका इंश्योरेंस रुपये जितना होता है प्लस टैक्सेस होते हैं इसमें। तो जो मैं बात कर रहा था अभी कि जो मेरा इंश्योरेंस है वो इस कंपनी का है, तो इसकी वेबसाइट पर आपको जाना होगा। सीधे मैं इसकी वेबसाइट पर जाता हूँ और यहाँ पे मैं देखता हूँ कैसे रिन्यू कराना है। देखिए मैं इसकी वेबसाइट पर आ चुके हैं, ICICIlombard.com वेबसाइट है। ये ICICI का ही एक सब्सिडरी है। यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पे ही आप डायरेक्ट प्रोडक्ट ले सकते हैं इससे। देखिए इंश्योरेंस में बहुत सारे ट्रेवल इंश्योरेंस जो ऑलरेडी कंपनियाँ कराती हैं आपके ट्रिप के लिए। ये मोटर इंश्योरेंस है, इसमें कार टू व्हीलर्स है और भी हेल्थ इंश्योरेंस रिलेटेड है। इसके बाद मेरी इंश्योरेंस है, होम इंश्योरेंस है, होम का भी लोग कराते हैं, और भी प्रोडक्ट है आपका बिजनेस है, खेती गृहस्थी है, तमाम तरह के इंश्योरेंस होते हैं और क्लेम भी आप यहाँ से कर सकते हैं। ये डायरेक्ट वेबसाइट है जो इंश्योरेंस करती है। अभी एक्चुअली पॉलिसी बाजार क्या है, ये कोई इंश्योरेंस करने वाली कंपनी नहीं है। एक्चुअली ये एक ऐसी कंपनी है जो बहुत सारी जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं उनको एक साथ ले आती है, एक जगह आपके पास कंपेयर के लिए रख देती है। और आप अगर करते हैं इंश्योरेंस तो इस कंपनी से ही आपको डायरेक्ट होगा। एक तरह से ये सिर्फ आपके सामने ये शो कर दिखाता है कि भाई कंपनियां हैं ये इंश्योरेंस बेच रही हैं।
हो सकता है इसको कुछ कमीशन मिलता हो। तो हम यहाँ पे हम रिन्यू कराएंगे। रिन्यू कराने के लिए हम रिन्यू पे जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे टू व्हीलर्स पर, यहाँ पे क्लिक करेंगे टू व्हीलर्स पर और फिर हम देखते हैं क्या होता है। जैसे टू व्हीलर पे आते हैं आप, जैसे हमने यहाँ पे रिन्यू में जाकर टू व्हीलर क्लिक किया तो ये हमारे सामने आ गया। तो आपको मोबाइल नंबर से भी आप सर्च कर सकते हैं या पॉलिसी नंबर से सर्च कर सकते हैं। तो मैं पॉलिसी नंबर से इसको सर्च करता हूँ। जिससे मैं पॉलिसी नंबर डालता हूँ उसके बाद मैं प्रोसीड करूँगा। आप देख सकते हैं मैं पूरा पॉलिसी नंबर डाल चुका हूँ उसमें। इसके बाद प्रोसीड करता हूँ। आप देख सकते हैं उस पॉलिसी नंबर ये हमारा है। इसके बाद मैं इंजन नंबर यहाँ पर कर लिया। इसके बाद रिन्यू माई पॉलिसी पर क्लिक करता हूँ। आप देख सकते हैं ये पूरा मेरा डिटेल्स आ चुका है। यहाँ पर लिखा है टू व्हीलर इंश्योरेंस है। अब आपको एक और बात बता दूं, जैसे आप इंश्योरेंस कराते हैं ना तो पिछली बार से 10% वैल्यू कम हो जाती है आपकी IDV की। ये सोचिए कि जो मैंने अभी इंश्योरेंस कराया हुआ था जस्ट पिछले साल, तो ये उससे 10% कम है। यानी जो वैल्यू है ये IDV जो है इंश्योर्ड डिक्लेयर वैल्यू, यही पैसे आपको आपकी गाड़ी डैमेज होने पर और यदि आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है तो आप गाड़ी के एवज में इतने ही रुपये मिलने वाला है। बाकी आपका पर्सनल इंश्योरेंस भी होता है उसमें और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है, वो अलग बात है। तो मेरा पूरा डिटेल्स आ चुका है यहाँ पर। और देखिए यहाँ पे आपको शो कर रहा है कि आपके पास 1 ईयर के लिए प्लान क्या है। टू व्हीलर्स पे 2 साल के लिए कराते हैं आप तो 2% आपको सेविंग हो जाएगा और 3 साल के लिए कराते हैं तो 3% सेविंग होगा। देख सकते हैं यहाँ पे 262 रुपये प्लान है, फिर GST है, GST के साथ 1135 रुपये का है और हमको ऐसे ही इसको बाय करना है। तो शुरू करते हैं, फिर पूरा फिलअप करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये पूरा फिलअप हुआ है और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ अपने 1 ईयर के लिए। और साथ में यहाँ पे देख सकते हैं प्लान, यहाँ पे एक पॉइंट नोट कर रहा है कि यदि आपके पास ये जो प्लान है ये आपके पर्सनल एक्सीडेंट को कवर नहीं कर रहा है, यानी सिर्फ ये आपका टू व्हीलर्स के लिए और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के लिए कर रहा है, आपके लिए नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे ऐड करते हैं और जैसे ऐड करेंगे तो ये अमाउंट कुछ बढ़ जाएगा। जैसे आप ऐड करिए यहाँ पर तो अमाउंट देखिए जाहिर सी बात है बढ़ जाएगा। देखिए ये अमाउंट बढ़ चुका है। और साथ में आपको करना क्या है, अब यहाँ से आप आगे ये सब चेक कर लीजिए और यहाँ से आप बाय नाउ करिए, बाय नाउ क्लिक करिए। जिससे बाय नाउ कर रहा हूँ तो ये कर रहा है कि आप यहाँ पर लॉगिन करिए। मैं सोच रहा हूँ लॉगिन करने की जरूरत नहीं है, इसकी लॉगिन करिए आप। आप देख सकते हैं ये पूरा डिटेल्स आ चुका है मेरा और भी इसमें कुछ और भी फिलअप करना है हमें। जैसे ये जिसके नाम से रजिस्ट्रेशन उसका नाम है और ये मोबाइल नंबर है और ये ईमेल आईडी आप अपना डालिए यहाँ पर और ये डेट ऑफ बर्थ, तमाम चीज़ें हैं ये फिलअप करेंगे आप। उसके बाद प्रोसीड टू पेमेंट करना है। तो कुछ नहीं करना दोस्तों, एक्चुअली मैं इसको करने नहीं जा रहा हूँ अभी। मैं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ ये आपके एक डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैं कर रहा था। ये करना कुछ नहीं है। यहाँ पे अपना ये इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वहाँ पर फिलअप कर लीजिए, ठीक है, जो भी डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर। और मान लीजिए कि 87 का कोई भी डेट ऑफ बर्थ है कर लीजिए। मैंने कर लिया। ये साथ में एड्रेस है और ये पिन कोड है सिटी, आप कोई भी कर लीजिए। यहाँ पे मैं सिटी और स्टेट तो बिहार कर लीजिए और एक्चुअली सिटी पहले का है यहाँ बिहार में, एक्चुअली इसमें सिवान कर लेता हूँ, सिवान बिहार। इसके अलावा यहाँ नॉमिनी डालना होगा आपको। नॉमिनी का नाम कुछ भी डाल लीजिए, पिंटू डाल लीजिए। इनका रिलेशन इनके साथ क्या है तो आप यहाँ पे रिलेशन सेलेक्ट कर लीजिए, सन का है। और इनका डेट ऑफ बर्थ क्या है पिंटू का, इनका डेट ऑफ बर्थ भी आप चाहें तो कोई भी शो कर सकते हैं, सन 2000 कर लीजिए, कोई भी कर लीजिए, 2010 का कर लीजिए। इनका डेट ऑफ बर्थ हो चुका है और आपका GST नंबर है तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, वरना नेक्स्ट कर सकते हैं। अब एक्चुअली यहाँ पे क्या लिखा है, प्रीवियस पॉलिसी वाज कम्प्रिहेंसिव, ठीक है, प्रीवियस पॉलिसी वाज कम्प्रिहेंसिव था, थर्ड पार्टी हम नहीं करना चाहते हैं। सिंपली यहाँ पे सेव कर लेते हैं, सेव कर लिया हमने। और इसके बाद हमें क्या करना है, फाइनल आपके पास ये प्रपोजल जनरेट हो गया आपके इंश्योरेंस के लिए। एक्चुअली समथिंग इज रॉन्ग कर रहा है, कुछ रॉन्ग नहीं, सब सही है। यहाँ पे आप एक्सेप्ट करिए। देखिए आपके पास ये पूरा पैसा इतना आपको पेमेंट करना है। जो हमारा पॉलिसी है टू व्हीलर का ये इतना है, प्लस टैक्सेस हैं। और साथ ही हमारी जो पॉलिसी जो ये मतलब ये 1 ईयर की है, अभी में 27 जून है तो ये 26 जून 2021 तक ये वैलिड है 1 ईयर के लिए। और सिंपली यहाँ पे आपको प्रोसीड टू पेमेंट क्लिक करना है। 1 मिनट देखता हूँ दिक्कत क्या है। एक्चुअली यहाँ पे कुछ वेबसाइट प्रॉब्लम, एक्चुअली टाइम बहुत ज़्यादा हो सकता है कुछ मेंटेनेंस चल रहा हो, इसलिए अभी प्रॉब्लम आ रही है, पेमेंट नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे ही आपको करना है, सिंपली कुछ नहीं है। इसके बाद एक्चुअली फाइनल पेमेंट था, तो ये यही प्रोसेस है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को टेक इंडिया को। और इसमें कोई प्रॉब्लम आती है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। हो सकता है इसमें बहुत सारी त्रुटियाँ हुई हों, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए ताकि हम इससे और अच्छी वीडियो बना सकें। थैंक यू वेरी मच।